आप सभी को आज हम लोग मिडवाइफरी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो भी आपका सिलेबस है उसके अनुसार आपका क्लासेस चल रहे हैं, उसमें भी सारा टॉपिक वाइज क्लासेज हो रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट को इस बार एएनएम में रिजल्ट चाहिए, जो एएनएम 5000 6 पोस्टों के लिए आप लोग जो तैयारियां कर रहे हैं, अगर इसमें आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको क्लास में जुड़ना पड़ेगा और आपको सारे जो भी नोट्स होते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपके जो आयोग है उसकी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो सिलेबस डिफाइंड किए गए हैं उसके अनुसार आपकी क्लासेज चल रहे हैं, जिसमें कि आपका जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उन टॉपिकों को अभी हम लोग कवर कर रहे थे, इसलिए अभी आपका एक भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन आज का? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, कह रहा है कि गर्भ अवस्था में कौन सी अवधि में शुरुआती एमनियोसेंटेसिस किया जाता है? किस अवस्था में, मतलब कि गर्भ अवस्था की वो कौन सी समय अवधि है, कौन सी ऐसा समय है गर्भधारण में जिसमें शुरुआती एमनियोसेंटेसिस किए जाते हैं? 6 से 10 सप्ताह के बीच में, 11 से 15 या 16 से 18 या 9 से 11 सप्ताह के बीच में। तो ये कब किए जाते हैं? तो ये आपका किया जाता है कब? तो 11 से 15 सप्ताह के बीच में। किस अवधि में किए जाते हैं? तो गर्भ अवस्था की 11 से 12 सप्ताह के बीच में जो एमनियोसेंटेसिस है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा, और ये क्वेश्चन आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट, अगर जो भी स्टूडेंट जानते हैं इसका आंसर कर सकते हैं। क्या कर रहा है? प्राथमिक oocyte के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है प्राथमिक oocyte में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम जैसे आप सबको पता है कि बॉयज में अलग होते हैं और गर्ल में अलग होते हैं। बॉयज में क्या क्या होता है? तो XY, और गर्ल में क्या क्या होती है? तो XX होते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम के बारे में आप सबको पता है। और मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं वो आप बताइएगा, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। सब जानवर में भी अलग अलग होते हैं, पक्षियों में भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि कबूतर में भी बहुत ज़्यादा होता है, कुत्ते में भी ज़्यादा होते हैं। इस तरीके से आप सब बता सकते हैं कि मनुष्य में कितना होता है, हमने बताए हुए भी है। तो oocyte के बारे में क्या आप जानते हैं? प्राथमिक oocyte होता क्या है? तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अपना आंसर कर सकते हैं आप। कह रहा है कि मादा शरीर में बनने वाली द्विगुणी जो कोशिका होती है, क्या होती है? मादा शरीर में द्विगुणी वाली बनने वाली जो कोशिका होते हैं, जो कि अंडाशय के अंदर जन्म से पहले बनते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? प्राथमिक oocyte कहे जाते हैं। इसका हम थ्योरी भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो क्या होता है प्राथमिक oocyte? आप देख सकते हैं, प्राथमिक oocyte मादा शरीर में बनने वाली द्विगुणी क्या होते हैं? कोशिका है, जो कि अंडाशय के अंदर बनते हैं और ये जन्म से पहले बनने लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए प्राथमिक oocyte क्या है, वो हमने आपको बता दिए। तो चलिए अब उसकी पूछ रहे थे कि कौन कौन होते हैं प्राथमिक oocyte में, उसके बारे में जानते हैं। जैसे आपका पहला ऑप्शन क्या दिया है कि 44 प्लस XX। 44 मतलब कितना हो गया? 22 जोड़ा हो गया, और उसके बाद है XX या 22X या 44XY। तो प्राथमिक oocyte जो होती है उसमें क्रोमोसोम की संख्या वो कितने होते हैं? तो 44 प्लस XX। अब हम आपको एक क्वेश्चन में बता दिए oocyte के बारे में, अब आप लोग समझ गए। अब जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि इससे और भी क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो समझ गए प्राथमिक oocyte में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो आपको 44 प्लस XX होता है। इसके बारे में डिटेल्स में हमने कल के क्लास में भी चर्चा किए थे। कल का क्लास में हमने क्या किए थे? आपका जो आया था क्वेश्चन किससे रिलेटेड? तो निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया को लेकर जो क्वेश्चन आए थे, वहाँ पर हमने विथ फिगर हमने आपको समझाए थे कैसे क्या प्रोसेस होते हैं। तो वो क्लास आप लोग देख लीजिएगा, कल के ही क्लास थे, कल के ही क्लास में बताए थे। अगर आप सबको क्लास नहीं मिला है, जिन भी स्टूडेंटों को, अगर आप लोग क्लास में नहीं ज्वाइन है तो इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में जुड़ सकते हैं। क्या है नंबर? तो 70
50 87 29 96। इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइएगा। आपको जो भी नोट्स है, जो भी क्लासेज होती हैं, वो सारे आपको मिलते रहेंगे। वैकेंसी का भी इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहते हैं। द्वितीय ओसाइट के बारे में पूछ रहा है, कसाइट लिखा गया। द्वितीय ओसाइट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? प्रथम में देख लिया, अब दूसरे में पूछ रहा है। तो दूसरे में कितने होते हैं? तो 22x होता है, सिर्फ x होता है। कितना होता है? 22x। उसमें कितने थे? तो प्राथमिक में 44 प्लस XX थे क्या? हाँ, 44 प्लस XX थे। अभी देखें इसमें कितना होता है द्वितीय में? तो 22 प्लस x। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्या इसका आंसर आपको पता है? कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म के स्तर पर फंडस की चाय होती है कब? 28वें सप्ताह पर, 32वें, 36वें या 40वें सप्ताह पे। तो ये कब होते हैं? तो ये आपका होता है 36वें सप्ताह। कब? तो 36वें सप्ताह पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। पेल्विस के बारे में जानते हैं आप लोग? कहाँ होती है? हमारे सर के नीचे वाले जो हड्डियां हैं उसको मतलब वो पेल्विस में काउंट किए जाते हैं। तो मतलब जिसको हंसली भी कहते हैं आप लोग, तो मतलब कि वहीं पे होते हैं। तो ये क्या है? फीमेल पेल्विस के बारे में पूछ रहा है कि कुल कितनी हड्डियां होती है। तो कितने हड्डियां होती है? 2। फीमेल के बॉडी में कह रहा है कि पेल्विस जो होती है वो कुल कितनी हड्डियां होती है। आपका जो प्राइमरी हेल्थ केयर, ये टॉपिक इसके बाद चलने वाला है। उसमें आपको हड्डी, मांसपेशियां, इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर हम आपको पूरा फिगर्स के जरिए समझाएंगे पेल्विस कहाँ पर अवस्थित है, मेल में कितना है उसकी कुल हड्डियाँ होती है, फीमेल में कितनी होती है, इसके बारे में जानेंगे। बॉडी में कितने हड्डियाँ हैं, सबसे चमकदार हड्डियाँ कौन है, छोटी हड्डी कौन है, बड़ी हड्डी कौन है, मांसपेशियाँ कितने हैं, ये सब वहाँ पर चर्चाएँ होंगे। इसके बाद वही टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं। इसलिए तो हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं ताकि आपका जो भी कंसेप्ट है वो डेवलप हो सके और आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत ना पड़े। आपको पता चले कि इस टॉपिक से इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं और आप आसानी से एग्ज़ाम में कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सिंपल कितना हो जाएगा आप सबको पता है, बहुत सारे स्टूडेंटों को पता भी है। तो बताइए जल्दी जल्दी, बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कि बताए भी है। तो क्या है? तो फीमेल पेल्विस में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो फीमेल पेल्विस में 4 हड्डियाँ होती है। कितनी होती है? तो 4 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नोट्स भी आपको मिला हुआ है। क्वेश्चन बड़ा देखकर घबराइएगा नहीं, आंसर बहुत ही छोटा होगा। कह रहा है कि उपयुक्त उम्मीदवार में एंटी-डी समप्रतिरक्षी, जो मतलब कि एंटीबॉडी बनती है, समप्रतिरक्षी कारण की रोकथाम हेतु प्रसव के बाद कितनी अवधि के अंदर में RH इम्यूनोग्लोबिन देना चाहिए? मतलब कि प्रसव के बाद RH इम्यूनोग्लोबिन को दिए जाते हैं। तो वही पूछ रहा है कि कब देना चाहिए, प्रसव के कितने घंटे बाद? 12 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे या 36 घंटे। तो ये कब देना चाहिए? तो ये आपको 72 घंटे बाद। कितने? तो 72 घंटे बाद। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना? 72 घंटे। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड कल के क्लास में भी हुआ था कि मतलब कि इसी टाइप से एक क्वेश्चन था ना कि गर्भाशय का पूर्ण रूप से विस्तार कब हो जाता है। कल के ही क्लास में करवाए थे। जो भी स्टूडेंट क्लास किए होंगे पूरा क्लास उसको पता होगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि गर्भाशय का प्रत्यावर्तन पूर्ण हो जाता है कब? 16वें 6 सप्ताह में, 8 सप्ताह में, 12 सप्ताह तक या 16 सप्ताह तक। तो गर्भाशय का जो प्रत्यावर्तन है वो कब पूर्ण हो जाते हैं? तो ये आपको 6 सप्ताह तक। कब? तो 6 सप्ताह तक गर्भाशय का जो प्रत्यावर्तन है वो पूर्ण हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर
हो जाएंगे। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन को आपको आंसर आता है ईमानदारी पूर्वक बता भी सकते हैं। फेरस सल्फेट क्या कह रहा है? फेरस सल्फेट की एक टेबलेट में कितनी ओलिमेंटल क्या है? ओलिमेंटल आयरन होती है। जो फेरस सल्फेट होता है Fe2SO4 फेरस सल्फेट, कह रहा है कि इसमें इसकी जो फेरस सल्फेट की एक टेबलेट होती है उसमें कितना ओलिमेंटल आयरन होती है? 40 ग्राम, 60 या 20 ग्राम, 40, 60 या 20 ग्राम। तो कितना होता है पता है आपको? तो बता सकते हैं आंसर कितना हो जाएगा? तो 60 मिलीग्राम होते हैं। कितना? 60 मिलीग्राम। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता चल गया क्या हो जाएगा? मतलब कि जो फेरस सल्फेट की एक टेबलेट होती है उसमें कितना ओलिमेंटल आयरन होता है? तो 60 ग्राम होते हैं। ये पीडीएफ लगभग सभी स्टूडेंटों को मिल गया होगा जो भी क्लास में ज्वाइन किए हैं, क्योंकि हम बहुत सारे पीडीएफ ऐसे होते हैं जो हम आपको पहले ही दे देते हैं। कुछ ऐसे पीडीएफ होते हैं, कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जो आपको मिलते रहते हैं, और बहुत सारे पीडीएफ हम पहले ही आपको प्रोवाइड कर देते हैं जब भी आप क्लास ज्वाइन करते हैं। तो आप खोज लीजिएगा, आपको आपके पास व्हाट्सएप पे पीडीएफ होगा। ठीक है, और जिसे लग रहा है नहीं मिल रहा है तो वो व्हाट्सएप कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर पता चल गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्राथमिक क्या है? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? वहाँ पर ओसाइट था, यहाँ पर क्या है? स्पर्मेटोसाइट है। उसकी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसे इसमें दिया है 44 प्लस XX, तो ये हम लोगों ने देखे थे, ये तो प्रथम ओसाइट में होता था ना, पर 44 प्लस XX था। अभी ही बताए थे स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो आया था, लेकिन ये तो होंगे नहीं। तो दूसरा में क्या है? बी में 44 प्लस XY, तीसरा में क्या है? 44 प्लस X। तो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो होती है 44 प्लस XY। क्या होती है? 44 प्लस XY। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। होता है ना कि मतलब कि क्रोमोजोम पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, जैसे कि जेंडर डिपेंड करती है कि मतलब बच्चा मेल होंगे या फीमेल होंगे। ये सब तो आप लोग बेसिक चीज़ें हैं जो कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वहाँ पर हमने बताए हुए भी हैं, वहाँ पर पूरी डिटेल्स में आपको बताते भी है। और नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक करेंगे उसमें भी इस पर ढेर सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज इस पीडीएफ का पूरा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, कल से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा। कौन होगा? नेक्स्ट टॉपिक कल से शुरू होने जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। 2 टॉपिक इसका लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, उसके बाद मिडवाइफरी भी हो चुका इसका और भी क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन अब हम लोग पूरा सिलेबस जो है आपका ANM का टेक्निकल टॉपिक उसको करवा लेते हैं। और मॉर्निंग वाले क्लास में आप लोगों को जो भी नॉन-टेक है वो तो हो ही रहे हैं। क्या कह रहा है? द्वितीय स्पर्मेटोसाइट में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? उसी से रिलेटेड होंगे, जैसे कि प्रथम ओसाइट में दूसरे ओसाइट में देखे थे, तो प्रथम स्पर्मेटोसाइट में XY का चेंजेज आया, तो यहाँ पर क्या चेंजेज आएंगे? तो जैसे कि दिया है 22Y और क्या है 22X और 44XY। तो हमने देखे थे कि द्वितीय वाला जहाँ भी आता था वहाँ पर 22 उसका आधा हो जाता था, तो उसमें क्या था? X हुआ था। इसमें दोनों होता है, X और Y दोनों होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीय जो स्पर्मेटोसाइट होती है उसमें गुणसूत्र कितना होती है? 22 प्लस Y और 22 प्लस X भी होती है। क्रोमोजोम जो पाए जाते हैं गुणसूत्र
इसमें बहुत सारा है, डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे कि किसमें गुणसूत्र में मतलब क्रोमोसोम, गुणसूत्र, डीएनए, ये सब आपको नेक्स्ट टॉपिक में देखने को मिलेंगे। इसके जस्ट आज के बाद नेक्स्ट टॉपिक, वो टॉपिक शुरू हो ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे दिया है कि ए और बी, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये नहीं कि एग्जाम में जल्दबाजी में हमको लग रहा है, ए देखने से लग रहा है तो आंसर कर दिए और डी ऑप्शन की तरफ गए भी नहीं है, जबकि ये भी सही हो रहा था। इसलिए एग्जाम में घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हड़बड़ाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आपको 2 घंटा मिल रहा है, कितना, 2 आवर मिल रहा है। 2 आवर किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत सफिशिएंट टाइम है। उसमें भी आपका जैसे कि विज्ञापन में दिया है कि मात्र 60 क्वेश्चन रखेंगे, तो जैसे कि अगर डिवाइड करेंगे तो मतलब कि 15-15 रख सकते हैं। 15 आपका जीके जीएस, सॉरी जीके जीएस में कम भी कर सकता है, मैथ और रीजनिंग 15-15, और उसका दे देगा 15-30, और क्या हो गया 10 उसका दे देगा जीके जीएस का, तो 40 और 20 टेक्निकल रख सकते हैं। उसको 2 मार्क भी कर सकते हैं, या 20 का मतलब कि कितना हो गया 40 20 60 कर सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं। वैसे कि उसका जो सब्जेक्ट का डिवीज़न है वो आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर दे दिया गया है, वहाँ से हमने आपको बताए भी थे क्या है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आपके एग्ज़ाम में सफिशिएंट समय मिल रहे हैं, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय दिए जा रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेंगे। इसको क्या किया जाए, कुछ है नहीं, क्वेश्चन छोटा ही है, ऑप्शन नीचे होना चाहिए तो एक साथ लिखा गया है, टाइपिंग में गलती हो जाता है। कह रहा है कि गर्भ अवस्था में मानक रोग निरोधी आयरन अनुपूरक खुराक क्या होता है। 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन दिन में 3 बार दिया जाना चाहिए, या 60 मिलीग्राम मौलिक आयरन दिन में 2 बार। इस तरीके से दिया है ऑप्शन सी में कि प्रतिदिन 1 बार 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, मतलब कि ये अगर जो मानक रोगी निरोधक आयरन अनुपूरक का जो खुराक होता है वो प्रतिदिन 60 मिलीग्राम होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसका आंसर करिए, इसका आंसर आप लोग सब स्टूडेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग करिए, फटाफट करिए, जिसको भी लगता है कि इसका आंसर हम कर सकते हैं, तो वो सारे स्टूडेंट फटाफट इसका आंसर करिए, तब हम इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं क्या। तो कल से और ज़्यादा क्वेश्चन भी होंगे, कल तो आपको थ्योरी भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा, क्योंकि नया टॉपिक रहेंगे तो उसमें और भी डिटेल्स में चर्चा भी करने होंगे। क्या है, गर्भ अवस्था के दौरान गर्भाशय का वजन कितना होता है। गर्भ अवस्था के दौरान कह रहा है, गर्भाशय का वजन, तो आप सबको पता है कि गर्भ धारण करने पर गर्भाशय का वजन बढ़ जाता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि वजन उस समय कितना होता है, 600 ग्राम, 900 ग्राम, 800 ग्राम या 900 ग्राम। तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, जैसे कि तो कितना होते हैं, तो अप्रॉक्सली 900 ग्राम होते हैं। 900 ग्राम मतलब 100 ग्राम ही कम है, कितना में, 1 केजी में। कितना में, 900 ग्राम हुआ ना, 1000 ग्राम हो जाता तो वो कितना हो जाता, 1 केजी हो जाता, लेकिन 900 ग्राम है तो वो कितना है, मतलब कि 100 ग्राम कम है 1 केजी में। इतना वजन रहता है कब, तो गर्भ अवस्था के दौरान गर्भाशय का वजन होता है। वजन से 3-4 क्वेश्चन आपको बन गए, ये बन गए। बच्चे का, नवजात बच्चे का वजन पूछता है, जो कि हमने आपको बता रखे, बताइएगा, यहाँ से वो भी क्वेश्चन हो जाएगा। बच्चा का वजन एवरेज में बताएगा कितना होता है। उसके बाद गर्भवती स्त्री का, गर्भवती स्त्री का वजन कितना बढ़ जाता है, ये भी बताइएगा। गर्भाशय का वजन तो यहीं पे दिया गया है। दोनों क्वेश्चन हमने पहले आपको बता भी रखे हैं, क्या बताए हैं ना, दोनों क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, तो इसमें आप सबको दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमने पहले भी बताए हुए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, जैसे आप सबको भी पता है इसका आंसर। इसका आंसर करिए, अगर आपको पता है तो इसका आंसर कर सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए। कह रहा है
कि गर्भ अवस्था में कौन से सप्ताह के दौरान माता द्वारा लाइटनिंग का अनुभव किया जाता है। किस सप्ताह में लाइटनिंग जैसे होता है ना, मतलब बच्चे का एक्टिविटी का पता चलने लगता है, तो वही कह रहा है कि माता के द्वारा लाइटनिंग, जो लाइटनिंग होते हैं उसका अनुभव मतलब ये किया जा सकता है या किए जाने लगता है। तो कब होता है, 34वें सप्ताह, 36, 38 या 40वें सप्ताह में। तो ये कब अनुभव होने लगता है, अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। तो ये अनुभव में माता को कब लगने लगती है, गर्भवती महिला को, तो ये 36 सप्ताह में। क्या कब होने लगता है, तो 36वें सप्ताह में। ठीक है, तो आप सबको ये PDF ज़रूर मिल चुका होगा, जो भी स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं। तो इस टॉपिक का हम लोगों का सवाल क्वेश्चन यहीं तक था। इस टॉपिक में 45 क्वेश्चन थे। इस तरीके से हम लोगों ने इसका 3 PDF इस तरीके से हम लोगों ने मिडवाइफरी का कर लिए। किसका, मिडवाइफरी का हम लोगों ने 3 टॉपिक मतलब कि 3 PDF से क्वेश्चन कर लिए। 3 PDF आपको मिला हुआ है, सबको मिला हुआ होगा, देख लीजिएगा। उसका सारा क्लासेज भी एक जगह मिला हुआ है, सबका क्लासेज एक जगह करके फिर हम आपको प्रोवाइड भी कर देंगे, ताकि आपका क्वेश्चन जब भी आपको देखना रहेगा मिडवाइफरी, तो एक साथ सारा क्वेश्चन आपको अवेलेबल रहेंगे, सारा क्लासेज रहेंगे, नोट्स तो एक साथ ही मिला हुआ है। तीनों PDF नोट्स आपको मिल चुके हैं। और भी अगर बाद में हम अभी सारे टॉपिक को कर लेते हैं, उसके बाद फिर से अगर इस टॉपिक को करना रहेगा तो हम लोग उस समय फिर से और करेंगे। तो इस टॉपिक में इतना क्वेश्चन था। तो आज तो इससे ज़्यादा अब नया टॉपिक स्टार्ट करना तो अच्छा है नहीं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय तो है नहीं। तो कल के क्लास में ही हम लोग नया टॉपिक भी शुरू करेंगे। और नया टॉपिक क्या होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, मतलब इसमें क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही शानदार टॉपिक भी है। तो कल के क्लास में उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं खुद से भी। देखिएगा, हम अगर आपको बताएंगे उस तरीके से तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन खुद से भी बनने लगेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और जिन्होंने भी नहीं ज्वाइन किया अभी तक क्लास, और जिसको भी लगता है कि हमें नौकरी चाहिए, ANM की हमें ज़रूरत है नौकरी को, तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर हट कहा जाता है 70 50 87 29 96। जिसने नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लीजिएगा। छूटा हुआ मैथ, रीजनिंग, GK GS सबका क्लास मिल जाएंगे। साथ ही आपका टेक्निकल का भी जो भी छूटा हुआ क्लासेज है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर भी हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन किए हैं। तो आगे की क्लास में और जो आगे के क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे।